Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Inglaw Stories. And first of all, I'm really thankful to you. We have completed 10 subscribers today and thank you for your love. आज का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक स्टोरी है, पंचतंत्रा की स्टोरी है, द लॉयन एंड द रैबिट। बेसिक स्टोरी है, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी में दिक्कत होती है, देन डेफिनेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसका जो नेम है वो लिखा है द लॉयन एंड द रैबिट, शेर और खरगोश, ठीक है। लॉयन मतलब शेर होता है, सबको पता है। रैबिट मतलब खरगोश होता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ये जो द लॉयन एंड द रैबिट, मतलब द लगा है किसी स्पेसिफिक लॉयन की बात हो रही है, ठीक है, और द रैबिट लगा है, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक रैबिट की बात हो रही है। तो दो शेर और रैबिट है, दोनों स्पेसिफिक है, ठीक है, और दोनों को एंड से जुड़ा गया है, यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ कंजंक्शन से जुड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेज बनाती है। तो ये आप कह सकते हैं द लॉयन एंड द रैबिट इस टॉपिक का नेम है, बट एक साथ एक फ्रेज भी है। और कौन सा फ्रेज है? इसमें नाउन की बात की गई है, तो नाउन लॉयन है एंड रैबिट भी नाउन है। सो नाउन नाउन को ऐड किया गया है, इट मीन्स ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, सीखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, कह रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम। ये हमेशा आपको हर स्टोरी में देखने को मिलता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है और एक समय की बात है, इसका मीनिंग आएगा देयर। देयर का मतलब ये देयर का मतलब यहाँ कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका नॉर्मल मीनिंग हम लोग वहाँ लेते हैं, देयर लिव्ड। लीव मतलब रहता था, लीव मतलब रहना, और लीव मतलब लिव्ड मतलब रहता था, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आपको फॉर्म याद होना ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी आपको वर्ब मिले उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ज़रूर आप उसको लर्न करें। सो देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, अ क्रूअल लॉयन। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जो बहुत जिसको दया नहीं आती हो उसको क्रूअल बोलते हैं, क्रूअल लॉयन। यहाँ पे लॉयन नाउन है और क्रूअल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सो एक क्रूअल लॉयन रहता था इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घना जंगल। फॉरेस्ट नाउन है, डेंस आपका एडजेक्टिव है। डेंस मतलब कोई चीज़ बहुत घना हो, ठीक है। सो आपको एक दो नए वर्ड मिले, क्रूअल और डेंस, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, वोकैबुलरी, नॉर्मल वोकैबुलरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। दे लिव्ड अ क्रूअल लॉयन इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका वर्ब हुआ, ठीक है। और इसमें लॉयन की बात हो रही है, तो लॉयन यहाँ पे एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लॉयन लिव्ड, लॉयन रहता था, बट इस तरीके से जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं देयर और इट, इनका एक अलग यूज़ होता है, ठीक है। सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। सो एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ठीक है। ही मतलब वो लॉयन किल्ड। अब देखें, किल का मतलब होता है मारना, और कैसा मारना, जान से मारना, ठीक है। किल का सेकंड फॉर्म है किल्ड। किल, किल्ड, किल्ड होता है। सो ही किल्ड, वो मार देता था, मेनी एनिमल्स, कई सारे जानवरों को जान से मार देता था, ठीक है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया और आपका किल्ड वर्ब हो गया, ठीक है। और मेनी एनिमल्स आपका यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, आप वर्ब से एक क्वेश्चन पूछेंगे क्या, और वो जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो डेफिनेटली वो क्या का आंसर देगा। तो यहाँ पे अगर पूछें हम, ही किल्ड, वो जान से मार दिया, क्या, किसको मार दिया, तो ऑब्वियसली आ रहा है, आंसर आ रहा है मेनी एनिमल्स, कई सारे जानवरों को मार दिया। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हर बार वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल द एनिमल्स, सारे जो जानवर हैं, ऑल द एनिमल्स मतलब जितने भी जानवर थे उस जंगल में, वर वेरी अफ्रेड। वर, यहाँ पे कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, इसको वेयर ये नहीं है, इसको वर पढ़ते हैं, वॉज वर। ऑल द एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर लगाया गया है। ऑल द एनिमल्स वर, सारे जानवर थे, वेरी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, ये एडजेक्टिव है। और वेरी आपका वर्ब है, वेरी अफ्रेड, बहुत डरे हुए थे उस जानवर के रवैये से, क्योंकि वो सारे जानवरों को मारता था और खा जाता था। आगे कह रहा है कि वन डे, वन डे मीन्स एक दिन, द एनिमल्स, जो जितने भी सारे एनिमल्स थे, हैड हैज़ हैव हैड का यूज़ कब करते हैं, ये पोजेशन वर्ब है। जब भी आपके पास कोई चीज़ होती है तो अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात है तो हैड का यूज़ करेंगे। सो द एनिमल्स हैड, एनिमल्स के पास था। अब देखें क्या सेंस आ रहा है, था अ मीटिंग,
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हैड अ मीटिंग। हैड अ मीटिंग मतलब मीटिंग करना, सारे जानवरों ने एक मीटिंग किया, ऐसा आप मीनिंग निकाल सकते हैं। सो ऑल द एनिमल्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, अ मीटिंग ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि दे डिसाइडेड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, डिसाइडेड का मतलब उन लोगों ने निर्णय कर लिया, ठीक है। क्या निर्णय किया, इसका फॉर्म याद रखेंगे, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ये रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। दे डिसाइडेड एवरी डे, प्रत्येक दिन, वन एनिमल कि एक जानवर, विल गो। विल गो ये पूरा का पूरा आपका फिनाइट वर्ब है, ठीक है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और गो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। विल गो जाएगा, फ्यूचर का टेंस दे रहा है, यहाँ पे सेंस दे रहा है। एवरी डे वन एनिमल विल गो, एक जानवर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, टू द लॉयन। टू द लॉयन का मतलब होता है लॉयन की तरफ या लॉयन के पास जाएगा। बाई इटसेल्फ, बाई इटसेल्फ मतलब खुद से, इटसेल्फ मतलब होता है खुद के लिए। अगर ही होता तो हिमसेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ, बट यहाँ पे जानवर्स हैं तो आप बोल सकते हैं इटसेल्फ। तो दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। क्या, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, फ्रेज नहीं इसको क्लॉज बोल सकते हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट एवरी डे वन एनिमल विल गो द लॉयन बाई इटसेल्फ। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, उन क्लॉजेज के अंदर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब छुपा रहता है, ठीक है। सो एवरी डे वन एनिमल विल गो टू द लॉयन इटसेल्फ, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्लॉज है, और इस क्लॉज में आपका वन एनिमल सब्जेक्ट है, विल गो आपका वर्ब है, ठीक है, और बाय द इटसेल्फ, द लॉयन, ये सब आपका एडवर्बियल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं दिस वे, इस तरीके से, वे मतलब रास्ता, तरीका, इस तरीके से, द अदर्स जो दूसरे जानवर हैं, विल बी सेफ, वो क्या होंगे, विल बी सेफ, वो सेफ होंगे। मतलब कि सब जानवर एक एक करके उसके पास जाएंगे, तो जिसकी बारी नहीं आएगी वो आराम से रहेगा, सेफली रहेगा, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया कि मरना तो है ही, बट दिस वे द अदर्स विल बी सेफ, जो दूसरे लोग होंगे वो सेफ होंगे। विल बी मतलब होंगे, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, ठीक है। द लॉयन, जो लॉयन था, एग्रीड, एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, ये भी रेगुलर वर्ब है, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। द लॉयन एग्रीड, जो लॉयन था वो एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, टू दिस प्लान, इस प्लान से, उसको लगा ठीक है हमें तो खाना ही है, एक एक करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन डे, वन डे मीन्स एक दिन। इट वॉज यहाँ पे आपका वर्ब है, ठीक है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा है, नहीं तो वर लगा होता। इट वॉज, यह था, अ स्मॉल, एक छोटा, रैबिट्स टर्न, टर्न मतलब होता है बारी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काकेकी का सेंस आता है। इट वॉज, यह था, अ स्मॉल रैबिट्स, एक छोटे से रैबिट का, टर्न, टर्न मतलब बारी, इस बार रैबिट की बारी थी, रैबिट जाने वाला था। द रैबिट जो खरगोश है, रीच्ड, रीच्ड मतलब होता है पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच मतलब पहुंच गया। द लॉयन, उस लॉयन के पास पहुंच गया, बट कैसे पहुंचा, वेरी लेट, काफ़ी देर से पहुंचा, ऑन पर्पस, किसी पर्पस को लेकर के, मतलब उसके माइंड में एक पर्पस था, कुछ सोचा था, कुछ ट्रिक लगाया था, तभी वो देर से गया, ठीक है। तो कुछ पर्पस लेकर के वो वहां पे गया। अगला सेंटेंस देखेंगे, कह रहा है कि द लॉयन, जो शेर था, ये सब्जेक्ट है। बिकेम, बिकेम मतलब, अच्छा ऐसे बिकेम, बिकम का मतलब हमने क्या पढ़ा है, बिकम मतलब बनना, बट बिकम का मतलब होना भी होता है, ठीक है। द लॉयन बिकेम, जो शेर है वो हो गया, वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। तो द लॉयन सब्जेक्ट है और बिकेम आपका वर्ब है और वेरी एंग्री आपका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बिकेम है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री, जो शेर था वो हो गया, काफ़ी गुस्सा हो गया, एंड और शाउटेड, शाउट मतलब होता है किसी पे जोर से चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना, शाउट, शाउटेड, शाउटेड होता है, ये भी रेगुलर फॉर्म है। शाउटेड मतलब उस पर चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, वाई आर यू सो लेट, इतना देर क्यों कैसे हो गए तुम, है ना। आर यहाँ पे आपका वर्ब सेक्शन है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट कैसे हो गए, क्यों हो गए। द रैबिट रिप्लाइड, जो रैबिट था उसने रिप्लाई किया, रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है, ठीक है। रिप्लाई का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड होता है। सो द रैबिट रिप्लाइड पोलाइटली, पोलाइटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, काफ़ी विनम्रता पूर्वक, अच्छे से उसने आंसर किया। क्या आंसर किया, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, या फिर रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, योर मजेस्टी महाराज,
शेर महाराज, अनदर लॉयन, दूसरा एक शेर, स्टॉप्ड मी, स्टॉप मतलब मुझे रोक दिया था, स्टॉप मतलब रोकना, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया था, एक दूसरा शेर मुझे स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था, मी मुझे, ऑन द वे रास्ते में ही। ठीक है, उसने एक ट्रिक बनाया था, उसने बोला कि अनदर लॉयन, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया था, किसको, मुझे, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन द वे रास्ते में, कभी भी इन द वे नहीं होता है, रास्ते में, रास्ते के लिए ऑन द वे ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ही सेड, सेड मतलब आप जानते हैं, से मतलब कहना, सेड मतलब बोला, कहा, से सेड सेड होता है, ही सेड उसने बोला, ही वॉज द, वॉज का मतलब होता है था, ही वॉज वो था, द रियल किंग, द रियल किंग मतलब होता है असली राजा, ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, वो बोला है, ही सेड ही वॉज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो उस जंगल का राजा था। ठीक है, द लॉयन जो शेर था, बिकेम, अगेन बिकेम, बिकम का मतलब होता है होना, बिकेम मतलब हो गया, जो शेर था वो हो गया फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है खूंखार, लाइक किसी को मारने के लिए आतुर, खूंखार हो गया, एंड आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, उसने पूछा, किससे पूछा, रैबिट से पूछा, क्या पूछा, टू द रैबिट, रैबिट से पूछा, टू शो, शो मतलब होता है दिखाना, मुझे दिखाओ, हिम, शो हिम मतलब दिखाने के लिए उसको, उस शेर को, दैट लॉयन, दैट लॉयन का मतलब होता है उस शेर को दिखाओ, ऐसा उसने जिद किया कि मुझे दिखाओ, मैं जंगल का राजा हूँ, वो कैसे हो सकता है, वो काफी फ्यूरियस हो गया। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि द क्लेवर रैबिट, जो क्लेवर रैबिट था, यहाँ पे रैबिट को मैंने कलर किया नहीं, रैबिट नहीं, टुक होगा यहाँ पे, टुक वर्ब है। ठीक है, टुक मतलब ले गया, ठीक है, टेक मतलब लेना, टुक मतलब ले गया, द क्लेवर रैबिट यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, टुक मतलब ले गया। ठीक है, द लॉयन उस लॉयन को ले गया, टू अ डीप वेल, डीप मतलब होता है गहरा, वेल का मतलब होता है कुआं। ठीक है, एंड सेड और बोला, से मतलब कहना, सेड मतलब बोला। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वेल का मतलब कई सारे मतलब होता है, वेल एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, नाउन भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, तो आपको देखना है सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है। तो वेल के पीछे आप देख सकते हैं डीप आया है, एडजेक्टिव, तो किसी भी वर्ड के पीछे एडजेक्टिव आया, इसका मतलब वो अगला वाला वर्ड जो है नाउन है डेफिनेटली। तो द क्लेवर रैबिट टुक द लॉयन, वो लॉयन को ले गया, टू अ डीप वेल, एक गहरे कुएं के पास ले गया, एंड सेड और बोला, ही इज, ही इज मतलब है। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ही इज वो है, इनसाइड, इनसाइड मतलब इसके अंदर है, दिस वेल इस कुएं के अंदर है। ठीक है, उसने बोला ही इज इनसाइड दिस वेल। द लॉयन लुक्ड, जो लॉयन है, लुक्ड इनटू, लुक इनटू मतलब होता है किसी चीज में झांकना, देखना। ठीक है, दोनों एक साथ लेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू, द लॉयन लुक्ड इनटू, जो शेर था वो उसने देखा। ठीक है, द वेल उस वेल, उस कुएं को देखा, उस कुएं में देखा, इनटू मतलब में, लुक्ड इनटू द वेल वो उस कुएं में देखा, एंड सॉ, सी का मतलब होता है देखना, सॉ मतलब देखा, सी सॉ सीन होता है, ही सॉ उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन, ओन का मतलब खुद का, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, अपनी ही परछाई देखा, और थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचते हुए। ठीक है, थिंकिंग सोचते हुए, इट वॉज कि वो था, वॉज यहाँ पे इसका आपका वर्ब है, वो था, अनदर लॉयन वो दूसरा शेर था, ऐसा उसको लगा कि ये तो दूसरा शेर है। ही जंप्ड, जंप का मतलब होता है कूदना, जंप्ड मतलब कूद गया। ठीक है, वो कूद गया, इनटू द वेल। ठीक है, कहाँ पे कूद गया, इनटू द वेल। इनटू का यूज कब करते हैं, जब भी आप छलांग लगाकर किसी चीज के अंदर जाते हैं, किसी गड्ढे के अंदर, किसी डब्बे के अंदर, तो इनटू का यूज किया जाता है। ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गया, एंड डाइड, और ऑब्वियस सी बात है कुएं में तो कुछ था नहीं, उसकी रिफ्लेक्शन था, एंड ही डाइड, और वो वहाँ पे मर गया। डाई का सेकेंड फॉर्म है डाइड, डाइड 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 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शेर का खात्मा हुआ। ऑल द एनिमल्स, सारे जो जानवर थे, वर, वर मतलब थे, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर है, वॉज वर, सारे जानवर थे, हैप्पी बहुत खुश थे, एंड लिव्ड और रहते थे, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहने लगे, रहने लगते थे, पीसफुली, पीसफुली मतलब होता है बहुत ही शांतिपूर्वक, पीसफुली यहाँ पे एडवर्ब का काम करे, शांति ढंग से रहने लगे, क्योंकि शेर चला गया। तो ये था स्टोरी, और ये था इस रैबिट का ट्रिक। लास्ट में एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, मोरल ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, ये मोरल क्या मिलता है आपको, क्या सीख मिलती है इस चीज़ से,
वो है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटेलिजेंस को देख नहीं सकते आप, ना छू सकते हैं। इंटेलिजेंस नाउन है, ये सब्जेक्ट भी काम कर रहा है। इंटेलिजेंस इज, यहाँ पे वर्ब है, ये नॉर्मल सा इज का यूज़ किया गया है। जो इंटेलिजेंस है वो होती है मोर पावरफुल, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है दैन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से। दैन यहाँ पे कंपैरिजन का यूज़ किया गया है। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ ये भी आपका दोनों नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपका है सब्जेक्ट। इंटेलिजेंस इज आपका वर्ब है और मोर पावरफुल दैन स्ट्रेंथ ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि जो इज है वो खुद में लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब होता तो अगला वाला हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट कहलाता। सो जो बुद्धिमत्ता होती है वो शक्ति से ज़्यादा पावरफुल होती है। बात सही है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा इस स्टोरी के बारे में, बट हमारा मेन मकसद होता है रीडिंग करना, पढ़ना, एक एक सेंटेंस को पढ़ना, एक एक वर्ड को पढ़ना। और पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होती है, प्रोनाउंसिएशन आप देखते हैं मेरे साथ साथ, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रामर की चीज़ें, लाइक सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, एडवर्बियल्स क्या होते हैं, मीनिंग कैसे निकाली जाती है, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन अ सिंगल वीडियो। सो इस वीडियो का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं डेली बाय, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।